हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पीआर पाथवेज। आई होप सो आप मस्त हैं और स्वस्थ हैं, अमेजिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं भी बड़ा ही अमेजिंग कर रहा हूँ एज़ पर योर ब्लेसिंग्स। सो मैं आज बात करने वाला हूँ जी, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार की होने वाली है, मज़ेदार की होने वाली है कि आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता लगेंगी। आज मैं ऐसे 20 प्रोफेशंस को कवर कर रहा हूँ आज की डेट में, जो आपको नॉट इवन अच्छी पीआर अपॉर्चुनिटी में हेल्प करेगी, बट आपको एक प्रॉमिसिंग, एक सक्सेसफुल करियर में भी हेल्प करेगी। तो बहुत ही अब ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो। 20 ऐसे प्रोफेशंस कवर करूँगा, उनके पे रेट बताऊँगा, और ये ओंटारियो में नहीं बल्कि और प्रोविंसेस में भी हो सकते हैं, बट मैं आज कवर कर रहा हूँ ओंटारियो के 20 ऐसे प्रोफेशंस जो आपको एक सक्सेसफुल पीआर जर्नी और एक सक्सेसफुल करियर के लिए गाइड करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी कवर करते हैं। ट्रेड्स हैं जो कनाडा में, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, ये सारे इनको ट्रेड्स बोला जाता है। तो ट्रेड्स के जो ड्रॉ अगर मैं चेक करूं लास्ट, वो 420-25 के अराउंड जाता है। तो अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री की बात करूं तो फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा कनाडा में आ रहा है, अगर वो +2 के बाद आ रहा है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और ऑप्शंस नहीं होती, वो दूसरे प्रोविंस में मूव कर जाता है। बट आज की अगर मैं डेट में बात करूं चीज़ों की, वो इतनी डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं कि अगर आप दूसरे प्रोविंस में भी मूव करते हैं तो कहीं PNB फ्रीज़ हो चुकी हैं, पॉज हो चुकी हैं, और कईयों के अभी कुछ भी पता नहीं लग रहा क्या वो बंद हो गई हैं, क्या वो फ्रीज़ हो गई हैं। मतलब इतना ज़्यादा डायल में है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या करें। पर मैं ये आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप इन ट्रेड्स में काम करते हैं तो आपका एक सक्सेसफुल करियर भी बनता है और आपको पीआर की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो पहले 3 चीज़ें मैं कवर करूँगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रोफेशंस के ऊपर आऊँगा। पहले बात करते हैं कि जो ओंटारियो में 1 in 6 जॉब है, ऐसी प्रोजेक्शन है 2026 में, वो ट्रेड्स की होने वाली है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जो 85 to 90% जो ट्रेड्स की अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग होती है ट्रेड्स की, वो पेड होती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलेगी। और ये भी बोला गया है कि 24,600 जो एम्प्लॉयर्स है, नॉट जॉब्स, एम्प्लॉयर्स इन ओंटारियो ऑफर पेड इंटर्नशिप और पेड अप्रेंटिसशिप। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेड्स हैं बहुत ही सक्सेसफुल हैं और इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अब मैं बात करता हूँ पहला ऐसा ट्रेड, 20 ट्रेड्स को कवर करूँगा उनकी सैलरी के साथ। तो पहले ट्रेड की बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस। तो इलेक्ट्रीशियंस आपको भी पता है यार, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है। ये जो ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन में जो भी काम कर रहा है या करने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो 90 to 95% जो ट्रेड्स मैं बताऊँगा आज, वो सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो पहला ट्रेड आता है जी इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है कि ये हीरोज़ हैं ओंटारियो सिटी को, जो लाइट अप करते हैं और टाउन्स को लाइट अप करते हैं। ये बैक एंड के हीरोज़ हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनिंग के लिए, वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो ये हर जगह काम आते हैं और एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। पैसे वाइज मैं आपको बता देता हूँ कितने पैसे मिलते हैं इसमें। अगर मैं पैसों की बात करूँ तो पर आवर की वेज है इसकी $32 पर आवर से लेके $38 पर आवर। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिन्होंने सिर्फ +2 की है, इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड में डिप्लोमा लेके आना चाहते हैं, आ जाएँ, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो है प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग जैसे मैं बताया था, ये सारे रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, बिल्डिंग्स में इसको यूज़ किया जाता है। ये अमेजिंग प्रोफेशन है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। नॉट इवन ओंटारियो, हर जगह आप जाएंगे कनाडा में तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो मैं अगर बात करूं कि आर्ली रेट कितना है इसका, क्या वेज रहती है, तो $30 to $36, $30 से लेके $36 पर आवर की अपॉर्चुनिटी है। अमेजिंग है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इनमें सोचें। तो अगली बात करते हैं कारपेंटर्स की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे प्रोफेशन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो सारे रिलेटेड होंगे कंस्ट्रक्शन के। कारपेंटर्स आपको पता है क्या करते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हर चीज़ यार बहुत ही सिस्टमेटिकली होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, हर चीज़ कैलकुलेटिव होती है, सिस्टमेटिक होती है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे को तो कारपेंटर में कुछ पता नहीं है चीज़ें। आप पढ़ेंगे अगर उसके बारे में, आप कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद काम पे आते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई के दौरान ही सिखा दी जाती हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं कारपेंटर्स की, जो इसकी एवरेज आर्ली सैलरी रहती है वो $28 से लेके
$35 पर आवर के बीच में रहती है, तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है HVAC टेक्नीशियन बोला जाता है। ये बेसिकली ये भी बिल्डिंग्स के लिए काम करते हैं, तो इसमें बोलते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ये HVAC टेक्नीशियंस होते हैं। बहुत सारे मैकेनिकल करने के बाद भी ये लोग काम करने लग जाते हैं, मतलब मैकेनिकल अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तब भी करते हैं। तो HVAC का अलग से भी सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करते क्या है, ये मेंटेन करते हैं जैसे बिल्डिंग का टेम्परेचर है या एयर क्वालिटी इन द बिल्डिंग्स को मेंटेन करते हैं। और अगर मैं इसकी आर्ली सैलरी की बात करूं तो भी अच्छी सैलरी देता है, $28 से लेके $34 पर आवर के बीच में सैलरी देता है। और नेक्स्ट जो प्रोफेशन है वो है नंबर 5 का प्रोफेशन, दैट इज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग की बात करूं तो आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, वेल्डर्स और मेटल फ्यूजन एक्सपर्ट्स होते हैं। मेटल्स को जॉइन करना, उसको क्रिएट करना, स्ट्रक्चर्स, ये सारे वेल्डिंग का काम होता है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक पिलर है, बैकबोन है। ब्रिजेस बनाने हैं उसमें भी यूज़ होते हैं। आपको पता है अगर आप हमारी मतलब इंडिया से है या कहीं से है तो आपको पता होता है कि प्लम्बर्स वेल्डर्स करते हैं क्या। तो बहुत अमेजिंग की अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आर्ली सैलरी की इसकी बात करूं तो ये जाती है $24 से लेके $30 के बीच में। अब आता है नंबर 6 का प्रोफेशन, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर्स। अच्छा, ये करते क्या है, ये कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, इंश्योर करते हैं दैट जो बिल्डिंग है विद इन अ बजट है और फिजिबल भी है कि नहीं। ये ओंटारियो के लिए बहुत डिमांडिंग है क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। आपको पता है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, आप कनाडा में हैं, कि यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। हाउसेस लोगों को बिल्ड करने पड़ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को बिल्ड करने पड़ रहे हैं ताकि इस क्राइसिस को निकल सके, वहाँ से निकल सके। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये इसके अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो $30 से लेके $40 पर आवर के बीच में सैलरी रेंज रहती है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ये ज़रूर आपको अवेल करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ हो रही है ओंटारियो में। अब मैं बात करता हूँ नंबर 7 का पॉइंट, दैट इज़ पावर लाइन टेक्नीशियंस। ये भी एक अमेजिंग प्रोफेशन है गाइस। पावर लाइन टेक्नीशियन जो इंस्टॉलेशन करते हैं, मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम्स को। थोड़ा सा देखो, पता क्या, जो मैंने चीज़ नोटिस की है कनाडा में, यहाँ पे ना हर चीज़ सिस्टमेटिक है। मतलब अगर आप टेक्नीशियन काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि आपने ये फॉलो करने हैं, आप वो फॉलो कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब मैनेजेबल है, सब कुछ हो जाता है अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर इसकी आर्ली सैलरी की बात करूँ, ये बनती है $34 to $42 पर आवर के बीच में। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रोफेशन, दैट इज़ नंबर 8, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस। जो इलेक्ट्रीशियन है बेसिकली आपको पता है क्या करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। और ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बैकबोन है, पिलर है। तो इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कितनी सैलरी रेंज रहती है इसके लिए, इसमें सैलरी रेंज रहती है $32 से लेके $40 पर आवर के बीच में रहती है। और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 9 का पॉइंट, दैट इज़ मिलराइट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली मैकेनिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, मेंटेन करते हैं मैकेनिकल मशीनरीज फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज सेटिंग्स में। ओंटारियो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मेजर एम्प्लॉयर है मिलराइट्स के लिए। मिलराइट्स बोलते हैं इसको। एज द प्रोविंस, जो प्रोविंस की इकॉनमी ग्रो कर रही है, एज आपको पता है, इसकी अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो $30 से लेके $38 के बीच में रहती है। एक और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। नंबर 10 की बात करता हूँ, पाइप फिटर्स या फिर स्टीम फिटर्स। जो आपने देखा होगा, जो भी कनाडा में वो रिलेट कर सकते हैं, जो भी हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स होते हैं, इंस्टॉलेशन होते हैं, वेंट्स होते हैं, ये सारे बेसिकली केमिकल एंड अदर लिक्विड सिस्टम्स होते हैं। मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, तो आपको पता होगा कि जो पाइपलाइन फिटर्स है वो करते क्या हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूँ तो ये रहती है $32 से लेके $40 पर आवर के बीच में। अब मैं कवर करूँगा 10 जो बचे हुए प्रोफेशन है, वो आगे कवर करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अभी कवर करते हैं। आप ज़रूर अवेल कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो बेसिकली ये आपको गाइड करता है पीआर्स के लिए। ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताता है एक अच्छे वे में, एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन वे में। मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ और बने रहिए। अभी मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट 10 पॉइंट्स। तो जी अब मैं 10 पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। अगले जो 10 प्रोफेशंस आते हैं, क्योंकि 20 प्रोफेशंस मैं कवर करने वाला हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो
करते हैं, आपका एक अच्छा करियर तो होगा, आपके लिए पीआर अपॉर्चुनिटी भी ईजिली अवेल कर सकते हैं। अगला आता है कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट्स। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में अगर आप हैं, आपको पता होगा ये करते क्या हैं, ये आप बेसिकली प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, स्टार्ट टू फिनिश तक देखते हैं और अच्छे से मेंटेन करते हैं और चेक करते हैं कोई पिटफॉल्स है, कोई लूप होल्स है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो ये बताएंगे और ये मैनेज करेंगे बेसिकली। तो आपको पता है कि ये ओंटारियो, जैसे मैंने बताया कि एक बूमिंग इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो अगर आप ओंटारियो में, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो $40 से लेकर $50 के बीच में इसकी सैलरी रेंज होती है पर आवर। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अब मैं बात करता हूँ नंबर 12 का पॉइंट, जो कि है हैवी मशीन ऑपरेटर्स। अब ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। फॉर एग्जांपल रोड्स बन रहे हैं, कोई क्रेन्स हैं, कोई रोड रोलर्स है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स को हैंडल करते हैं उनको बोलते हैं हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स। तो हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स में अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूँ, ये आती है $28 से लेकर $36 पर आवर के बीच में। एक अमेजिंग और डिफरेंट स्किल है। अगर आप ये सीख लेते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ एक अच्छा प्रॉमिसिंग करियर हो सकता है आपके लिए। अगली बात करते हैं जी, अगली फिर से है जो वो है एलिवेटर मैकेनिक्स। मैं अगर कॉमन सेंस की बात करूं, जब भी ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो क्या क्या लगता है? प्लम्बर्स लगते हैं, इलेक्ट्रीशियंस लगते हैं, हैवी इक्विपमेंट्स के ऑपरेटर्स लगते हैं, कारपेंटर्स लगते हैं। उसमें से एलिवेटर मैकेनिक्स भी आते हैं। एलिवेटर मैकेनिक बेसिकली होते क्या हैं, जैसे एलिवेटर्स लगते हैं बिल्डिंग्स में, उनके मैकेनिक्स, उनकी सर्टिफिकेशन अलग से होती है। एक अमेजिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। तो ये कमर्शियल में भी होते हैं, रेजिडेंशियल में भी होते हैं, इंडस्ट्रियल में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लिफ्ट तो हर जगह ही है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें अगर सैलरी रेंज की बात करें तो ये बनती है $34 से लेके $42 पर आवर। एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 14 का पॉइंट, दैट इज़ ब्रिकलेयर्स। ब्रिकलेयर्स बेसिकली करते क्या हैं, ये भी स्किल्ड ट्रेड पर्सन होते हैं। ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं वॉल्स को, फ्लोर्स को, पार्टीशनिंग को, अदर स्ट्रक्चर मटेरियल्स को मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल्स। तो ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये बेसिकली उनको ज़्यादा नॉलेज होगी जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्योंकि ये बेसिकली ब्रिक्स से काम करते हैं। तो ओंटारियो में अगर आप हैं तो ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ इसकी सैलरी रेंज आ जाती है $30 से लेके $38 के बीच में। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आता है जी नंबर 15 का पॉइंट, दैट इज़ टूल एंड डाई मेकर। टूल एंड डाई मैकेनिकल की एक सब ब्रांच है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, इसका टूल एंड डाई का डिप्लोमा और डिग्रीज़ भी होती थी बैक होम इंडिया में, तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है। टूल एंड डाई में अगर आप काम करते हैं तो ये एक अच्छा प्रोफेशन बन सकता है आपका ट्रेड्स में। और अगर मैं सैलरी रेंज में बात करूं तो अच्छा, इन जो सेक्टर्स हैं बेसिकली टूल डाई में काम करते हैं। ये बेसिकली मटेरियल्स बनाते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑटोमेटिव में, एरोस्पेस में और हैवी और स्किल टूल्स में डाई मेकिंग में काम करते हैं। $28 से लेके $36 के बीच में इसकी सैलरी रेंज रहती है। एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब मैं बात करता हूँ नंबर 16 की। ये है जी शीट मेटल वर्कर्स। शीट मेटल वर्कर्स जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये बेसिकली वर्कर होते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं मेटल सिस्टम्स को, स्ट्रक्चर्स को, डक्ट्स को, वेंट डक्ट्स को, रूफ्स को, जहाँ पे भी मेटल का काम हो रहा है, ये शीट मेटल वर्कर्स बोला जाता है इनको। अगर सैलरी रेंज की बात करूँ तो ये $26 से $34 के बीच की सैलरी रेंज रहती है। और इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, कमर्शियल में यूज़ होता है, तो ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जी बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स। हाँ, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर बेसिकली वही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शंस करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई रूफिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और चीज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इनके बिल्डिंग इंस्पेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आप पहले उसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे कि हाँ, उसकी इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद उसको अलग से पे करना पड़ता है। तो ये था। अगर मैं इसकी सैलरी रेंज की बात करूँ तो ये आती है $30 से लेकर $40 के बीच में। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ज़रूर अवेल कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो प्रोफेशन आता है वो है कंक्रीट फिनिशर्स। कंक्रीट फिनिशर्स करते क्या हैं, बेसिकली कंक्रीट का काम करते हैं। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये भी कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में और रेजिडेंशियल में ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर इसकी सैलरी रेंज की बात करूँ तो ये $24 से $30 के बीच में हो सकती है। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोफेशन आता है नंबर 19 का, दैट इज़ प्लास्टरिंग एंड ड्राईवॉल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये नई बिल्डिंग्स जब बनती हैं तो इसमें बहुत काम होता है ड्राईवॉल का, और बहुत सारी जॉब्स आती हैं। ये बेसिकली ये हैंडीमैन टूल्स हैं, प्रोफेशंस हैं, ट्रेड प्रोफेशन है, जिसमें आपको सिटिंग जॉब नहीं करनी पड़ती, आपको ट्रेड्स में जाना पड़ता है और ऑन द फील्ड काम होता है। और
ऑब्वियस ही बात है यार, हर बंदा डिफरेंट प्रोफेशन के लिए बना है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये इन प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये अगर मैं इसकी सैलरी रेंज की बात करूँ तो $25 से लेके $30 के बीच में होता है। यहाँ पे स्पेशली मैं BC में रहता हूँ तो मेरे को BC का पता है, यहाँ पे तो बहुत सारा काम है इसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो मैंने रूफर्स को मिक्स कर दिया था ऊपर वाले प्रोफेशन से। रूफर्स को मैंने, जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो रूफर्स है, तो मैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर में मिक्स कर दिया था। बट बिल्डिंग इंस्पेक्टर डिफरेंट होते हैं और रूफर्स डिफरेंट होते हैं। रूफर्स बेसिकली रूफिंग को चेक करते हैं, जैसे कि घर बन रहा है या उसकी रूफ़ के ऊपर चेक करना है, या पुराने घर की रूफिंग चेक करनी है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई लीकेज तो नहीं आ रही, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रूफर्स भी एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। पैसों की बात करें तो $24 से $30 के बीच में आपको ये मिल सकता है ये अपॉर्चुनिटी। तो ये थी आज की वीडियो गाइज़। मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर मेरे को ये ज़रूर कवर करना था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस मेरे को देखती है और सुनती समझती है, मैं एक जेन्युइन, एक अच्छा सा कंटेंट उनको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यार, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार कि कोई मेरे से अगर आगे निकल रहा है, मेरे को बल्कि खुशी होगी कि अगर मेरे से कोई आगे निकल के जाएगा और मेरे को कल को आके बोलेगा यार मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था यार। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कोई अगर अच्छा निकल जाता है, मेरे को उसमें मेरे को अच्छा फील होता है। मतलब जेन्युइनली मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिए जो सोच रहे हैं कनाडा आने के लिए, PR के लिए अटके पड़े हैं, किसी प्रोफेशन के लिए सोच रहे हैं यार क्या किया जाए, ऑलरेडी PR हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और बने रहिए PR पाथवेज़ में। अगली वीडियो ज़बरदस्त की लेके आऊँगा, धमाकेदार इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है उसकी वेव ऑफ हो गई है काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड फायर हुई हैं, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल आपको जेन्युइनली आपको चीज़ें बताएगा, डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, कोई ऊपर की बातें नहीं है। जहाँ पे मेरे को लगता है कि हेल्प करनी चाहिए वहाँ पे मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ, कैसे भी तरीके से मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ, जितना मेरे को पता है, रिसर्च करके, टाइम निकाल के। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, शेयर ज़रूर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं समझ सकता हूँ वीडियो एंड तक बनी होगी थोड़ी सी, बाकी वीडियो से 18-20 मिनट की बन की होगी प्लीज़, बट ये वर्थ क्यों है, क्योंकि ये 20 प्रोफेशन मैंने कवर किया, डिटेल एनालिसिस किया, मज़ेदार की वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार की वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर।